Our today's topic is exercise 14.4 question number 11. y minus 3 होल स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर माइनस 9. हमें ये बताना है. अब इसमें इस स्टेटमेंट में भी हमें बतानी है कि दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे करेक्ट इनकरेक्ट बताने के लिए हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सबसे पहले हमने लिख लिया वी हैव. हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 9. ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, y माइनस 3 होल स्क्वायर. अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab. 2a के प्लेस में है y एंड b के प्लेस में है 3 प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर. सो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 9. अब देखो इस वैल्यू जो y माइनस 3 है इसके इक्वल क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9. ठीक है, एंड अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 9. तो इसे हम सॉल्व क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख दिया हमने, 3 का स्क्वायर. अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ए हमारे पास y है और b क्या है 3. तो इनको जब हमने आइडेंटिटी लगाई तो हो गया a प्लस बी और a माइनस बी. अब देखते हैं जो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट थी. इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे इट मीन्स गिवन मैथमेटिकल statement is incorrect. ठीक है, ये हो गया आंसर. एंड करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, ये जो हमने किया दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल क्या आ गया हमारे पास, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 एंड y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल हो गया y प्लस 3 एंड y माइनस 3. सो दिस इज, ये एक्सप्रेशन जो है करेक्ट एक्सप्रेशन है. ठीक है, और करेक्ट एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं इसमें, that y minus 3 whole square is not equal y square minus 9. This is the correct expression. ठीक है, ये हो गया. अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 11 की जैसे है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी है तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमने इसको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे उससे खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो हमें गिवन स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी, इनकरेक्ट थी. ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी उसे हमने क्या कर दिया, नॉट इक्वल के साइन के साथ लगा दिया. इसका मतलब ये जो थी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी और ऊपर वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, अब जो भी डाउट हो वो आप डाउट क्लास में क्लियर करेंगे. अब मैं आपको बता देती हूँ एक और क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 17. अब जो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 एंड 21 है, ये एक से क्वेश्चन है. 11 से लेके 15 तक एक से है एंड 17 से लेके 21 तक. तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17. सो क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल 1 प्लस 1 इक्वल 2. तो ये अलग ही हमें समझ में आ रहा है कि गिवन एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट से पहले हमने लिख लिया गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है. हेंस तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम लिखेंगे हेंस करेक्ट स्टेटमेंट इज, क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या लिखा है, 3 of x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x
इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3x हमने, ये मोनोमियल है तो मैं इसके पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, इसके अपॉन में भी होगा और 1 के अपॉन में भी होगा, तो इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं। 3x² अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3 ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इससे 3 से 3 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी एक स्क्वायर ही है। ठीक है, ये है स्क्वायर, क्वेश्चन में स्क्वायर है, मैंने नोट डाउन नहीं किया था, स्क्वायर है। ठीक है, ये भी हो गया स्क्वायर, तो 3x² से 3x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1 एंड प्लस, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसे हमने लिख दिया एज इट इज़ 1/3x²। तो क्या ये जैसे आ रहा है, नहीं, तो ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जिसमें आंसर आ रहा है 1 + 1/3x²। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से आपको बाकी के करना है। इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट गिवन है, आप उसे सॉल्व करके करेक्ट इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दें, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करें।